सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें पता है ये कौन कर रहा है, हाँ। और ये पॉलिटिकल फायदा जरूर किसी को हो रहा है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के बूथ के ऊपर ही हाँ। सारे वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं, तो वो कौन लोग आपके हिसाब से हैं जिनको ये फायदा पहुंच रहा है, पहला। और दूसरा ये वो आपने एक देखिए, हफ्ते का हाँ, समय दिया sorry। है, जब आपने एक हफ्ते का समय दिया है तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाएं। देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं करने हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। उनकी जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं करने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। आईएएनएस से आलोक झा। इस तरह से नहीं प्लीज। आईएएनएस से आलोक झा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, है हमारे पास। राहुल जी, हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। राहुल जी, आपने कहा ऐसे मत पूछिए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन, राहुल जी, आईएएनएस से आलोक झा। राहुल जी इधर। आपने कहा आपके पास आलोक झा इधर सर। कहां है जी? हाँ, आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, who loves the constitution, it is my duty to put the truth in front of the people of India. अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे,
उनमें भी बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज हो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बढ़ रहा है वो। क्या जब तक सीईसी कैनेश कुमार अपने पद पर है, जब तक आप कह रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं देंगे, तो तब तक इलेक्शन का मतलब क्या रह जाएगा? क्या आप इनको हटाए जाने के लिए आएंगे? हाँ, तो आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है, ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। आई एम शॉक्ड फ्रैंकली। Democracy, brothers and sisters, democracy can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। थैंक यू।